मकाबियों का पहला ग्रंथ अध्याय 9 यूदा की मृत्यु। इस बीच देमेत्रियस ने सुना कि निकनौर और उसकी सेना युद्ध से हार गई है। तब उसने बखिदेश और अल्किमस को फिर यूदा में भेजने का निश्चय किया और उसने उन्हें सेना का पृष्ठभाग दिया। वे गलीलिया होकर चल पड़े और अर्बेला के मेसालोत पहुंचे। उन्होंने उसे अधिकार में कर लिया और बहुत लोगों का वध किया। वह 192 वर्ष के पहले महीने यरूशलेम के सामने आ पहुंचे। वहां से वे 20,000 पैदल सैनिक और 2,000 घुड़सवार लेकर बरेसा की ओर आगे बढ़े। इधर 3,000 चुने हुए योद्धा को लेकर यूदा एल्सा के पास पड़ाव डाले पड़ा था। जब उसके आदमियों ने एक विशाल सेना को आते देखा, सचमुच वो सेना बहुत बड़ी थी, तो वे बहुत अधिक डर गए। बहुत से लोग पड़ाव से भाग गए, उनमें केवल 800 रह गए। जब यूदा ने देखा कि उसकी सेना भाग रही है और लड़ाई एकदम सिर पर आ गई है, तो उसका साहस टूट गया, क्योंकि अब लोगों को एकत्रित करने का समय भी नहीं था। उसने निराशा में उन शेष लोगों से कहा, चलो हम अपने विरोधियों से लड़ने चले, संभव है हम उनका सामना कर सकें। लेकिन वह उससे असहमति प्रकट करते हुए कहने लगे, नहीं, हम असमर्थ हैं। इस बार हम अपने प्राणों की रक्षा की ही सोच सकते हैं। हम अपने भाइयों को लेकर शत्रुओं से लड़ने फिर लौटेंगे। हमारी संख्या बहुत थोड़ी रह गई है। यूदा ने कहा, ऐसा नहीं होगा, हम उन्हें पीठ क्यों दिखाएं? मरना ही है तो हम अपने भाइयों के लिए लड़ते हुए मरें। हम अपने सम्मान पर आंच क्यों आने दें? उस समय शत्रुओं की सेना उनका मुकाबला करने के लिए पड़ाव से बाहर आ रही थी। उनके घुड़सवार 2 दलों में विभक्त थे। गुफान चलाने वाले और तीर चलाने वाले लोग सेना में आगे आगे चल रहे थे। सर्वोत्तम सैनिक सबसे आगे थे। बखिदेश दाहिने ओर था। सेना दल तुरही बजाते हुए दोनों ओर से आगे बढ़ रहे थे। इधर यूदा के लोगों ने भी तुरही बजाई। सेनाओं के कोलाहल से पृथ्वी हिल उठी। लड़ाई सवेरे से शाम तक चलती रही। तब यूदा ने देखा कि बखिदेश और उसकी सेना का प्रधान अंग दाहिनी ओर है, तो उसने अपने सब साहसी लोगों को अपने पास बुलाया और उन्होंने उस दाहिनी अंग को पीस डाला। वह उन्हें अजोत की पहाड़ियों तक खदेड़ ले गए। जब बाईं ओर के सैनिकों ने देखा कि दाहिनी अंग पिस रहा है, तो मुड़कर यूदा और उसके आदमियों का पीछा करने लगे। घमासान युद्ध हुआ और दोनों ओर के बहुत से लोग मारे गए। यूदा भी खेत रहा। शेष लोग भाग खड़े हुए। तब योनातान और सिमोन अपने भाई यूदा को उठाकर ले गए और उन्होंने उसे मोदीन के अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में दफनाया। उन्होंने उसके लिए शोक मनाया और इज़राइल भर के लोगों ने उसके लिए विलाप किया। वह उसके लिए कई दिनों तक शोक मनाते और कहते रहे, वह वीर योद्धा कैसे मर गया? यही तो इज़राइल का उद्धारक था। योद्धा का शेष इतिहास, उसकी लड़ाई और उसके द्वारा किए गए वीरता के कार्य तथा उसकी महत्ता, वह सब लिखित नहीं है, क्योंकि वह अपार है। योनातान। यूदा की मृत्यु के बाद विधर्मी इज़राइल भर में दिखाई पड़ने लगे। उन दिनों घोर अकाल पड़ा और लोगों ने उनका साथ दिया। बखिदेश ने विधर्मियों को चुन चुन कर उन्हें देश का अधिकारी बनाया। वे यूदा के समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर बखिदेश के पास ले जाते और बखिदेश उन्हें दंड देता और उनकी हंसी उड़ाता था। इस तरह इज़राइल की स्थिति ऐसी दुखद हो गई जैसे वह तब से कभी नहीं हुई थी, जब से उनके यहाँ कोई नबी नहीं था। इसलिए यूदा के सभी मित्रों ने आकर योनातान से कहा, जब से आपके भाई यूदा की मृत्यु हुई है, उनके समान ऐसा कोई नहीं रहा जो शत्रुओं के विरुद्ध बखिदेश और हमारी जाति के विरोधियों से युद्ध कर सके। इसलिए आज हम आपका चुनाव करते हैं, जिससे आप यूदा के स्थान पर हमारे नेता बने और हमारी ओर से युद्ध करें। योनातान ने उसी समय नेता बनना स्वीकार कर लिया और अपने भाई यूदा का पद ग्रहण किया। तकोवा के पास योनातान। जैसे ही बखिदेश को इस बात का पता चला, वह उसकी हत्या करने की सोचने लगा। जब योनातान, उसके भाई सिमोन और उनके सभी साथियों को यह बात मालूम हुई, तो वे तकोवा के उजाड़ खंड की ओर भाग गए और उन्होंने अस्फर कुंड के पास पड़ाव डाला। बखिदेश को विश्राम के दिन इसका पता चल गया और वह अपनी सारी सेना लेकर यरदन पार कर गया। इधर योनातान ने अपने
भाई को युद्ध की सामग्री के साथ अपने मित्र नबातिया लोगों के पास भेजा और उनसे निवेदन किया कि वह विपुल सामग्री अपने पास सुरक्षित रखें। किंतु मेदेबा के यब्री लोगों ने छापा मारकर योहन को गिरफ्तार किया और उसका सारा सामान ले लिया। इसके बाद वे अपनी लूट के साथ लौटे। योनाथन और उसके भाई सिमोन को कुछ ही दिनों बाद मालूम हुआ कि यब्री लोगों के यहाँ भारी धूमधाम से विवाह हो रहा है और अतिरिक्त सामांत की कन्या नदबाए से विशाल बारात के साथ लाई जा रही है। उन्होंने अपने भाई योहन की हत्या की याद आई और उन्होंने जाकर अपने को पहाड़ियों के पीछे छुपा लिया। जब उन्होंने आंखें उठाई तो यह देखा कि भारी धूमधाम से बड़ी भीड़ चली आ रही है। वह, उसके मित्र और उसके भाई भांजे संगीतकारों और बहुत से अस्त्र शस्त्रों के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। तब वह ओट से उन पर टूट गए और उनको मार गिराए। बहुत लोग मारे गए और शेष पहाड़ियों पर भाग खड़े हुए। उन्होंने उनका सारा सामान लूट लिया। विवाह शोक में और उनका वाद्य संगीत विलाप में बदल गया। इस तरह उन्होंने अपने भाई की हत्या का बदला लिया और वे फिर यार्दन के निकट की दलदल भूमि में लौट आए। यार्दन तट पर बकदेश और योनाथन। बकदेश को इसका पता लगा। वह एक विशाल दलबल के साथ यार्दन तट पर आया। वह दिन विश्राम दिवस था। योनाथन ने अपने आदमियों से कहा, चलो हम जाकर अपनी प्राण रक्षा के लिए लड़ें। आज हमारी स्थिति वह नहीं रही जो कल तक थी। हम पर सामने से या पीछे से आक्रमण हो सकता है। हमारे एक ओर यॉर्दन फैली है, दूसरी ओर दलदल है, झाड़ियां हैं। भाग निकलने का कोई उपाय नहीं। अब स्वर्ग के ईश्वर की दुहाई करो जिससे तुम शत्रुओं के हाथ से बच निकलो। युद्ध आरंभ हुआ। योनाथन ने बकदेश को मार गिराने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह पीछे हट गया। तब योनाथन और उसके आदमी यार्दन के जल में कूद पड़े जिससे वह तैर कर उस पार हो जाएं। शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं किया। वह यार्दन पार नहीं गए। उस दिन बकदेश के लगभग 1000 आदमी मारे गए। तब वह यरूशलेम की ओर चल पड़ा और उसने यहूदियों के अनेक किलाबंद नगरों का निर्माण किया। उसने यरीको, अमाउस, बेत हेरोन, बेत थमनाता फारदोन और तेफोन के गढ़ बनवाए और उन्हें ऊंची दीवारों, फाटकों और अंग्रलाओं से सुदृढ़ किया। उन सब में उसने एक सेना दल रखा जिससे वह इज़राइल पर छापा मारते रहे। उसने बेतसूर और गजेर नगर और यरूशलेम के गढ़ को भी सुदृढ़ किया तथा उनमें सैनिकों और खाद्य सामग्री रखी। उसने देश के कुलीन पुत्रों को पकड़कर और यरूशलेम के गढ़ में बंद कर बंधक के रूप में रखा। अल्किमस की मृत्यु। अल्किमस ने 193 वर्ष के दूसरे महीने में मंदिर के भीतरी आंगन की दीवार गिराने की आज्ञा दी। उसने नबियों द्वारा निर्मित भवन का विनाश करना चाहा। जैसे ही विध्वंस शुरू हुआ, अल्किमस को दौरा पड़ा और काम रुक गया। अल्किमस का मुंह बंद हो गया। उसे ऐसा लकवा मार गया कि वह ना एक शब्द बोल सकता था और ना अपनी गृहस्थी के विषय में कोई आदेश दे सकता था। अल्किमस का कष्ट बढ़ता गया और उन्हीं दिनों उसकी मृत्यु हो गई। जब बल्खीदेश ने देखा कि अल्किमस की मृत्यु हो गई है तो वह राजा के पास लौट गया। इसके बाद यूदा में 2 साल तक शांति रही। बल्खीदेश और योनाथन की भिड़ंत। इसके बाद विधर्मियों ने मिलकर यह कहते हुए परामर्श किया, देखो योनाथन और उसके आदमी शांति का जीवन बिताते हैं और अपने को सुरक्षित समझते हैं। अब हम बरखीदास को बुलाएं, वह रात भर में ही सबको पकड़ लेगा। इसलिए वह उसके पास गए और उसे ऐसा करने का परामर्श दिया। बखीदेश ने एक बड़ी सेना लेकर चलने का निश्चय किया। उसने यहूदियों में अपने मित्रों के पास छिपे तौर पर चिट्ठियां भी लिख भेजी जिससे वह योनाथन और उसके दल को पकड़ ले, किंतु वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन लोगों को इस बात का पता चल गया था। बल्कि इसके विपरीत योनाथन के लोगों ने ही यह षड्यंत्र रचने वाले के लगभग 50 आदमियों को पकड़कर मार डाला। इसके बाद योनाथन और सिमोन अपने सारे लोगों के साथ बेतबासी गए जो उजाड़ खंड में अवस्थित नगर है। उसने वहां खंडरों को फिर से बसाया और उन्होंने उस जगह को सुदृढ़ किया। जब बखीदेश को इस बात का पता चला तो उसने अपनी सारी सेना एकत्रित की और यहूदिया से भी आदमी बुलाए। उसने आकर बेत
बासी को घेर लिया और बहुत दिनों तक उसके लिए युद्ध करता रहा और उसने युद्ध तंत्र भी बनवाए। योनातान ने अपने भाई सिमोन को नगर में ही छोड़ दिया और कुछ आदमियों को लेकर खुले मैदान में निकल पड़ा। उसने अदमेर और उसके भाई बंधुओं को हराया और फसीरी लोगों के शिविर में घुसकर उन्हें पराजित किया। इन विजयों के फलस्वरूप उनकी सेना की वृद्धि होती गई। उधर सिमोन और उसके आदमी नगर के बाहर टूट पड़े और युद्ध तंत्र जला डाले। वे बखीदास के विरुद्ध लड़ते रहे, जो बुरी तरह हार गया और अपनी योजना की असफलता देखकर बहुत उदास हुआ। इसलिए उसका क्रोध उन विधर्मियों पर भड़क उठा जिन्होंने उसे यहाँ बुलाया था। उसने उनमें से बहुतों को मार डाला और अपने देश लौट जाने का निश्चय किया। इजराइल में शांति। जब योनातान को इसका पता चला तो उसने उसके पास दूत भेजे जिससे वह उसके साथ संधि कर ले और युद्ध बंदियों को लौटाने का प्रबंध करे। बखीदास ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर उसको उसके अनुसार कार्य किया और यह शपथ खाई कि वह आजीवन उसकी हानि नहीं करेगा। वह युद्ध बंदी लौटाकर अपने देश लौट गया। उसने यह निश्चित किया कि वह उनके देश में फिर कभी नहीं आएगा। इस प्रकार इजराइल में तलवार को विश्राम मिला। योनातान मिकमास में रहने लगा और वहां रहकर लोगों का न्याय करता था। उसने इजराइल के समस्त विधर्मियों का वध किया।